वीना, वसु ठीक कह रही है। अब सुजल और पीयूष ना तो एक साथ बिजनेस कर सकते हैं और ना ही एक साथ रह सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक मिनट डैड। बिग बी और पीयूष भैया के टेंशन को लेकर आप ऐसा कोई फैसला मत लीजिए जिसमें मुझे और अमन को या फिर इस घर में किसी को भी एक दूसरे से अलग होना पड़े, क्योंकि हम अलग नहीं होंगे। हाँ, भले ही ऋषि मेरा भाई नहीं, मगर मेरे लिए ये भाई से भी बढ़कर है। इसलिए हम दोनों किसी भी कीमत पर अलग नहीं होंगे। चलो मैं आज पहली बार इस घर में अलग होने की बात हुई। इससे तो अच्छा था कि कशिश भाभी की शादी सुजल भैया के साथ ही हो जाती थी। तो क्या होता, तभी ये घर अलग होता ना। कशिश है ही ऐसी लड़की, एक के साथ कॉफी पीती है तो दूसरे के साथ आंख लगाती है। उसकी शादी किसी के साथ भी हो, ये सब तो होना ही था। समझती क्या हो तुम अपने आप? कशिश, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का ऋषि? मैं के साथ जो है शादी की गई कशिश। कहना क्या चाहते हो तुम? जो तुम चाहते हो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं इस घर को कभी अलग नहीं होने दूंगा कशिश। नेवर। ये तुम? मैं तुमसे तुम्हारी सब खुशी छीनूंगा कशिश। तुम्हारी बहनें तुम्हारी कमजोरी है ना। महक के साथ जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी बाकी बहनों को भी नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंसुओं से मैं तुम्हें खून की आंसुएं रुलाऊंगा कशिश। That's my promise. अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ऋषि। महक की प्रेगनेंसी तुम्हारे पहले धमकी का नतीजा था कशिश। आज तुमने फिर से वो गलती की। बाकी बहनों के लिए कशिश, ऋषि जो कहता है ना वो करके दिखा। सुजल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस डील से हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। करोड़ों का फायदा भी हो सकता है। सुजल, दैट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल पीयूष। ये डील होकर रहेगी एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। और कुछ? क्या बात है पीयूष? कुछ नहीं मॉम, सुजल का दिमाग खराब है। वो एक ऐसी डील करना चाहता है जिससे कि हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाए। तो फिर तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो? बहुत समझा लिया, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा। अरे वो कैसे नहीं सुन रहा है? वो कौन होता है फैसला करने वाला? मॉम, वो हमारी कंपनी में पार्टनर है। जितना डिसीजन लेने का हक मुझे है, उतना ही कंपनी में डिसीजन लेने का हक उसे भी है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा हक है 70%, उसका हक है केवल 30%। वो सब ठीक है मॉम, लेकिन हम हमेशा बराबर रहे हैं। हमने कभी भी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। ऐसी नौबत ही कहाँ थी। लेकिन अब अगर सुजल को अपनी पोजीशन की याद दिलवाने से हम अपने कंपनी को नुकसान से बचा सकते हैं, तो फिर तुम्हें अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द कंपनी। देखो पीयूष, इस वक्त सुजल का दिमाग कहीं और है। ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। इस वक्त क्या बुरा है क्या अच्छा है उसका इसको बिल्कुल समझ नहीं है। ऊपर से उसका जिद्दीपना। मुझे चिंता इस बात की है कि अगर कंपनी अलग हो जाए और तुम बिना फर्क करके उसको उसे 50% दे दो, तो फिर वो अपना 50% बर्बाद कर डालेगा। अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली ये लॉस हम सबका होगा। हम सब एक ही तो है ना। देखो पीयूष, तुम समझदारी से काम लेना और अपना 70% अपने साथ ही रखना। एटलीस्ट सुजल की रोना समझी में होने वाली बर्बादी है, वो तो कुछ कम हो जाएगी। मेरी बात को तुम ध्यान में रखना। इसमें भी सबकी लड़ाई है।
मिस्टर ग्रेवाल, आप दोनों के बिजनेस के बंटवारे के पेपर्स मैंने तैयार कर दिए हैं, ये लीजिए। और हाँ, इन पेपर्स पर आप दोनों के साथ साथ मिस्टर सुजल और मिस्टर पीयूष के सिग्नेचर्स की ज़रूरत भी होगी। What is this, ललित? इन्होंने हमारे बिजनेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, 50-50%। जबकि हकीकत यह है कि तुम 70% शेयर होल्डर हो और मैं 30। सीजी, इन्हें ऐसा करने के लिए मैं नहीं कहा। तुमने? लेकिन क्यों ललित? हाँ ललित, तुमने ऐसा क्यों किया है? वसुंधरा प्लीज, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा। देखो सीजी, मैं जानता हूं इस बिजनेस में तुमने सिर्फ 30% का कैपिटल इन्वेस्ट किया है और मेरा 70% का है। लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए हमने दोनों ने बराबर सी मेहनत की है और इनफैक्ट तुमने कुछ ज्यादा ही। उस लिहाज से हम दोनों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। और फिर पीयूष और सुजल भी इस बिजनेस को बराबर से ही चला रहे हैं। वो तो ठीक है ललित, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इट्स फाइनल। तुम साइन करो। ललित, मेरी राय में एक बार पीयूष की राय ले लेनी चाहिए। अगर पीयूष को कोई एतराज नहीं, then I'll respect this decision. हाँ, मेरे ख्याल में वही ठीक रहेगा। आफ्टर ऑल, दोनों बच्चों को बिजनेस चलाना है। उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। शिवास! हाय, ये मेरी तरफ से। हाय अमन। हाय, कैसा है? मैं ठीक हूँ। हो गया सब कुछ? हाँ Excited about tonight. हाँ, एक खेल खत्म और दूसरा शुरू। दूसरा खेल सामने देख। दोनों बहनों की जिंदगी का एक ही रास्ता, वो है ऋषि। अब कशिश को पता चलेगा कि ऋषि क्या चीज है। See you in a bit, baby. Hi, Molly. Hi, Rishi. मौली, तुम आज प्रोमेंट पर तो आ रही हो। मौली, I want you to be my date. Will you? I will. मौली, आज प्रोमेंट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। Okay, bye. बाय। वो आएगी? वो जरूर आएगी। अब सुन के बच्चों प्रोमेंट पर क्या करना है? सबसे पहले तो तुमने मेरा प्रोजेक्ट क्यों रोका? जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि तुम आजकल अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ऑफिस में गलत फैसले करने लगे, जो मैं नहीं होने दूंगा। बात मेरे पर्सनल रीजंस की नहीं है, शायद तुम्हें मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। सुजल, तुम इस कंपनी में मैं भी पार्टनर हूँ। मेरे फैसलों पर अंकुश लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। हाँ सुजल, पीयूष के इस कंपनी में 70% के शेयर्स हैं। उसके नाते वो जो भी फैसला करेगा वो ही आखिरी फैसला होगा। ओह, तो बात यहाँ तक पहुंची। चलो अच्छा है, तुम खुलकर सामने आओ।
मॉम आपने ऐसी बात क्यों की? मैंने 70% शेयर्स की वजह से ऐसे थोड़ी किया है। मैं तो बस उसे गलत कदम उठा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त सुजल का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। कंपनी दिल से नहीं, दिमाग से चलाई जाती है, और अगर हम उसे अभी नहीं रोकेंगे तो हम उसे बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, और वो सब कुछ बर्बाद कर डालेगा। पैसा, कंपनी, यहाँ तक कि हम सबकी जिंदगी। बेटा, तुमने क्या डिसाइड किया? पापा, मैंने बिजनेस के बंटवारे के पेपर्स रेडी करवा लिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए। मैंने जिस रेशियो में बिजनेस को बांटा है, हो सकता है उससे किसी को एतराज हो। लेकिन वक्त और हालात को देखकर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। बिजनेस को बांटते वक्त मैंने कई बातों पर ध्यान दिया। पहली बात यह कि इन दोनों बिजनेस में जो कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट असर इस घर पर पड़ेगा, और हमारा घर आज भी एक है। दूसरी बात यह कि बिजनेस की शुरुआत पापा के 70% और अंकल के 30% शेयर से हुई थी। आखिरी और सबसे अहम बात वो ये है कि इस बिजनेस की बुनियाद पापा और अंकल की दोस्ती पर टिकी है। इन दोनों ने अपना खून पसीना बहाकर इस बिजनेस को इस बुलंदी तक पहुंचाया है। भले ही गरेवाल और रहेजा खानदान में खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इन दोनों की दोस्ती के कारण ही हमारे बीच भी दोस्ती और प्यार का रिश्ता कायम है। इसलिए मैंने बिजनेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, 50-50। Piyush, I'm really proud of you, son. मॉम, मैं जानता हूं कि सुजल दिल से फैसला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसलिए आज मेरा दिल किया कि उसके दिल को नजरअंदाज करके फैसला लो। सुजल, आओ बेटा। पीयूष अभी तुम्हारी बात कर रहा है। मैंने सब कुछ सुन लिया है अंकल। सुजल, इन पे साइन कर दो। तुमसे बिजनेस बांटने को कहा था, खैरात बांटने को नहीं। मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। तुम जानते हो पीयूष, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें महान बनने की आदत सी पड़ गई। दूसरों को छोटा दिखाकर खुद महान बनने में तुम्हें बहुत मजा आता है। चलिए पीयूष, तुम महान बनना चाहते हो ना? बनो, जितना चाहो उतना महान बनो, लेकिन मेरे सामने नहीं। नफरत है मुझे उन लोगों से जिनकी फितरत तो
छीनने की होती, लेकिन ढोंग करते हैं त्याग का। मेरा सच कड़वा जरूर होता है, मगर सच होता है। ठुकराता हूं मैं तुम्हारे त्याग को, लात मारता हूं मैं तुम्हारी खैरात को। मैं सिर्फ उतना लूंगा जितना मेरा हक है। बंटवारा तो होगा पीयूष, लेकिन मैं लूंगा सिर्फ 30%, और तुम 70%। और ये रहे पेपर। सुजल, तुम जानते हो तुम में प्रॉब्लम क्या है? तुम सच्चाई के साए से भी घबराते हो। अच्छाई जब भी तुम्हारे पास आती है, तुम उसे भगा देते हो। कभी खैरात कहकर, तो कभी एहसान। अपने स्वाभिमान की वजह से नहीं, बल्कि अपने डर की वजह से तुम ऐसा करते हो। डरते हो तुम कि अगर तुम्हें किसी की अच्छाई को अपनाना पड़ा, तो बदले में तुम्हें भी अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए, जो तुम कर नहीं सकते। और एक बात सोचो, हर वो बात जो कड़वी हो, सच हो, जरूरी नहीं। अपने में भरी हुई कड़वाहट को कड़वे सच का नाम देते हो फिर। ठीक है, खैरात ही सही। मैं अपनी खैरात वापस लेता हूं। बंटवारा वैसे ही होगा जैसा तुम चाहते हो। 70-30। वकील साहब, $30, $70. आज से RNG ग्रुप ऑफ कंपनीज 2 अलग-अलग कंपनीज के रूप में काम करेंगी। मिस्टर पीयूष की कंपनी रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सुजल की कंपनी गेरेवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रहेजा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर गेरेवाल, एंड कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। मुबारक हो तुम दोनों को। आज से तुम दोनों अपनी अपनी कंपनियों के अपनी मर्जी के मालिक हो। ऑल द बेस्ट। कम ऑन, शेक योर हैंड्स। ऑल द बेस्ट सुजल। आज शायद हम आखिरी बार एक दूसरे को लक विश करेंगे। नहीं पीयूष, मैं तुम्हें हर बार अपनी बेस्ट विशेस दूंगा, क्योंकि मेरी बेस्ट विशेस की जरूरत तुम्हें बहुत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुड लक हमेशा मेरे साथ होगा। कशिश के रूप में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।